अस्सलाम वालेकुम जी। ये प्रोटीन है क्या जो हर वक्त हम रोते रहते हैं कि हमारा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा? प्रोटीन है क्या, फवायद क्या हैं, कितना लेना चाहिए? आज की वीडियो में चले डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। एक तो है उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो कि अजनास के अंदर होता है, एक है उसके अंदर फैट जो कि चर्बी के अंदर, जो कि ऑलिव ऑयल के अंदर, जो कि जितने हमारे ऑयल्स हैं, जितनी हमारे बटर हैं, जितनी चर्बी है उसके अंदर, नट्स के अंदर मौजूद होता है। इसके साथ साथ फैट्स के और हमारे पास सोर्सेज में एवोकाडो आ जाता है, फिश आ जाती है, वगैरह वगैरह जो हेल्दी फैट्स के सोर्सेज हैं। सीड्स भी इसमें आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होता है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली वो चीज है जो हमारे पट्टे बनाती है। अगर मैं ले मैन की जुबान में समझाना चाहूँ तो बेसिकली वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि आपके मसल को, आपके पट्टों को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं उसके लिए जरूरी होते हैं। एंड सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हमारी बॉडी में कार्ब्स एक्स्ट्रा हो जाए बॉडी उसको स्टोर करती है, फैट एक्स्ट्रा हो जाए बॉडी उसको स्टोर करती है, प्रोटीन एक्स्ट्रा हो जाए तो बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं करती। वो अगर वो स्टोर करती भी है तो फैट की फॉर्म में स्टोर करती है। यानी आपको पर डे अपना प्रोटीन या आपको डेली रिक्वायरमेंट की अपनी प्रोटीन जो है वो पूरी करनी होती है। अब प्रोटीन किस चीज़ के अंदर मौजूद है? अंडे के अंदर मौजूद है। 6 ग्राम प्रोटीन हमें एक अंडे से मिलती है। तो यानी अगर आप नाश्ते में 2 अंडे खाते हैं आपको 12 ग्राम प्रोटीन वहां से मिलेगी। इसके साथ साथ ये बीफ के अंदर या जितने हमारे गोश्त हैं, इसको हम यूं कर लेते हैं, जितना हमारा गोश्त है जिसमें बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, चिकन आ जाता है, जिसके अंदर शुतुरमुर्ग का भी इवन गोश्त आ जाता है, जिसके अंदर बटेर आ जाते हैं, हर तरह का गोश्त जो है, हर तरह का गोश्त उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। एंड इसके साथ साथ दालों में भी ये मौजूद होती है, कम मिकदार में होती है। बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि दाल क्यों नहीं खानी, दाल तो प्रोटीन है। तो मैं उन्हें समझाती हूँ दाल खानी है लेकिन उसको प्रोटीन समझ के नहीं खाना। दाल में प्रोटीन सिर्फ 7 ग्राम है। एक पूरे कुक्ड कप के अंदर सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन है एंड 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्ब ज्यादा है, प्रोटीन कम है प्रोटीन लेकिन कम मिकदार के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ थोड़ी सी इसी तरह कम मिकदार के अंदर नट्स के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होता है, किनुआ के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। तो ये चीजें हमें अपनी डाइट में डेली बेसिस पे रखनी चाहिए। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होता है। अब एक इंसान को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? अगर मेरा वेट है लेट्स से 56 kg तो मुझे कम से कम 0.8 मल्टीप्लाई करना चाहिए 56 से। अभी ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। और इसका जो आंसर आएगा उतना प्रोटीन मेरी कम से कम रिक्वायरमेंट है। तो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम से कम भी 44.8 ग्राम प्रोटीन मुझे लेना चाहिए। और आइडियली अगर मैं बात करूं, अगर मेरा वेट 56 है तो मुझे आइडियली 56 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? इट डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर आपके लाइफस्टाइल में बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या आप बिल्कुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, या आप बिल्कुल एथलेटिक बॉडी नहीं है आपकी, तो आप 0.8 पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एथलेटिक बॉडी है, आप वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, आप जिम भी जाते हैं, तो आप 1.5 ग्राम तक प्रोटीन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी जो आपका वेट है उसको मल्टीप्लाई में 1.5 भी किया जा सकता है, 1.2 भी किया जा सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। लेकिन कम से कम जो प्रोटीन है उसके लिए आपको अपने वेट को मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ। जो आंसर आएगा उतने ग्राम्स आपने प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन हम कैसे अपने मील्स में पूरे कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक चीज समझें कि प्रोटीन पाउडर स्टीरॉइड्स नहीं होते। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुनते देखा है कि जी प्रोटीन पाउडर नहीं लेना, वो तो स्टीरॉइड है। प्रोटीन पाउडर मैं भी लेती हूँ। ये बात मैंने कई दफा बताई है कि कभी कभी जो मुझे लगता है मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हुआ, मैं प्रोटीन पाउडर पानी में घोल के पी जाती हूँ, बिकॉज प्रोटीन जरूरी है आपके लिए। आप किसी भी ब्रांड का प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जो मैंने लोगों को कहते सुनी है वो ये है कि प्रोटीन लेने से किडनी फेल हो जाती है। एक्सेस में आप कोई भी चीज़ लें, आप 10 कप प्रोटीन पाउडर के पी जाएंगे तो वो वाकई किडनी को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी 1 से 2 सर्विंग्स प्रोटीन की ले लेते हैं, जिसमें आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी 1 गिलास आपने नाश्ते में प्रोटीन पाउडर ले लिया, 1 गिलास रात में पानी में घोल के पी लिया, कुछ भी नहीं होगा आपकी किडनी को। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आप डेली बेसिस पे एक दिन में आप 10 गिलास प्रोटीन पाउडर पी लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मुसलसल ये करते रहेंगे तो आपकी किडनी जो है वो इसके साथ इफेक्ट हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि प्रोटीन पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नाश्ते में आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लें। ब्राउन ब्रेड में प्रोटीन नहीं है लेकिन एग्स के अंदर प्रोटीन है। साथ में आप ग्रीक योगर्ट या लो फैट योगर्ट ले सकते हैं। एज ए सेड बिफोर, डेयरी के अंदर भी प्रोटीन मौजूद है। 11 से 12 बजे के करीब आप नट्स ले सकते हैं, उसके साथ कॉर्न ली जा सकती है, या थोड़े से चिकपीस यानी चने उबाल के उनके ऊपर चाट मसाला डाल के लिया जा सकता है, या फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फलों में 0 प्रोटीन है, फलों के अंदर प्रोटीन नहीं होता। दोपहर के खाने की अगर हम बात करें तो उसमें आप जो भी सालन घर में पका है उसमें चिकन का इस्तेमाल जरूर कर लें, या मटन, बीफ
बीफ का या फिश का इस्तेमाल या किसी भी गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करें, साथ वो सब्ज़ी में बना लें। कम अज़ कम भी हथेली के बराबर गोश्त लिया करें एक मील के साथ। वो चाहे जो गोश्त आप अफोर्ड करते हैं वो हो जाए। अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं करते तो आप दाल 1 से 2 कप जो है वो दाल दोपहर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए सेड बिफोर, दाल के अंदर प्रोटीन कम है। अगर आप दाल अफोर्ड नहीं करते तो ऑब्वियसली आप प्रोटीन पाउडर भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा दाल खाने को कह रही हूँ कि 1 से 2 कप खा लें ताकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। शाम को 5 से 6 बजे के करीब अगर हम प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो उसमें फिर वही कॉर्न उबाल के कॉर्न सैलेड बना लिया, चिकपी सैलेड बना लिया, दाल कोई बना के चम्मच से खा ली, चिकन के कबाब खा लिए, एग्स बॉईल करके खा लिए, भुने हुए चने खा लिए या कोई योगर्ट या दूध का ग्लास ले लिया। और रात के खाने में तो ग्रिल्ड चिकन या फिश ज़रूर लिया करें या ग्रिल्ड मीट ज़रूर लिया करें ताकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो क्या होता है, आपके पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी एजिंग जल्दी होने लग जाती है, आपका हेयर, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का ही बना होता है, आपके हेयर सारे के सारे वीक हो जाते हैं, आपके नाखून जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, आप कोई भी काम करते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, आपके पट्टों में हर वक्त खिंचाव रहने लग जाता है एंड आप हर वक्त थकावट फील करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो में प्रोटीन की इंपॉर्टेंस, प्रोटीन के सोर्सेज सारे समझ आ गए होंगे। अगेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटीन पाउडर से डरना नहीं है। दिन में एक खाने में कम से कम गोश्त ज़रूर रखें, गोश्त नहीं तो दालों का इस्तेमाल कर लें। डेयरी इसका अच्छा सोर्स है, अंडे इसका अच्छा सोर्स है, जो अफोर्ड करते हैं वो खाएं, लेकिन अपना प्रोटीन ज़रूर पूरा करें। शुक्रिया।